हेलो दोस्तों, ग्रेट टू इंडिया यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। यह है फ्यूचर लर्निंग प्लेटफॉर्म। तो दोस्तों, आज का अपना सेशन कंप्यूटर के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो टीसीएस एग्जाम के जो एमसीक्यू पूछे गए हैं उसी के बारे में हम क्वेश्चन करने वाले हैं। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। तो चलो सेशन को स्टार्ट करते हैं। और सबसे पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर पहला क्वेश्चन कि विच एमोंग फॉलोइंग डिवाइस इज आल्सो नाउ एज विजुअल डिस्प्ले यूनिट। देखिए, विजुअल डिस्प्ले यूनिट के नाम से जो डिवाइस यहाँ पे जाना जाता है वो डिवाइस कौन सा है वो बताना है आपको। तो विजुअल डिस्प्ले यूनिट वीडियो की फुल फॉर्म है, ये ध्यान रखें। वीडियो की फुल फॉर्म होती है विजुअल डिस्प्ले यूनिट। ओके, तो ये है जो डिवाइस है वो होता है मॉनिटर। कौन सा होता है? मॉनिटर। तो मॉनिटर यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। यहाँ पे सॉफ्ट कॉपी जो होता है उसे क्या कहा जाता है, ध्यान रखना है, मॉनिटर कहा जाता है। और यदि हार्ड कॉपी की जब बात करें, हार्ड कॉपी किसको कहा जाता है? यहाँ पे प्रिंटर को कहा जाता है। स्कैनिंग डिवाइस की जब बात होती है, स्कैनिंग डिवाइस कौन सा होता है? तो आपको यहाँ पे ध्यान रखना है स्कैनर। ओके, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे कि जीमेल में एक नया ईमेल संदेश बनाने के लिए निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प दबाया जाता है? तो जीमेल में आपको एक नया क्या बनाना है, आपको यहाँ पे संदेश बनाना है। तो यहाँ से कौन सा ऑप्शन यहाँ पे यूज किया जाता है वो आपको बताना है। तो वो ऑप्शन जो होता है वो होता है कंपोज। सही ऑप्शन क्या हो जाएगा यहाँ पे? सेकंड, कंपोज। ड्राफ्ट का मतलब होता है जो आपको क्या करना हो, सेव मेल करनी हो। जो मेल क्या होती है ड्राफ्ट में क्या हो जाती है, जो मेल क्या हो जाती है यहाँ पे सेव हो जाती है। ओके, चलो कि एमएस वर्ड में क्विक एक्सेस टूलबार, क्विक एक्सेस टूलबार के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन यहाँ पे गलत है वो बताना है। तो यहाँ पे आपको 4 कथन दे रखे हैं, इसमें से कौन सा कथन यहाँ पे गलत है वो बताना है। तो सबसे पहला क्या कह रहा है, देखिए, क्विक एक्सेस टूलबार। क्विक एक्सेस टूलबार में डिफॉल्ट रूप से सेव, अंडू और रेडो, ये 3 ऑप्शन यहाँ पे अवेलेबल होते हैं क्विक एक्सेस में, सेव, अंडू और रेडो। तो पहला ऑप्शन तो यहाँ पे ट्रू हो गया। नेक्स्ट क्या कह रहा है, क्विक एक्सेस टूलबार डिफॉल्ट कट, अंडू और रेडो होता है। कट नहीं होता है, अंडू और रेडो और सेव होता है। तो यहाँ पे ये ऑप्शन अपना क्या हो गया, गलत हो गया। फिर क्या पूछा है, आप क्विक एक्सेस टूलबार पर और भी बटन लगा सकते हैं। हाँ, अपनी मर्जी से आप और बटन लगा सकते हो मैनुअली। तो ये अपना भी ट्रू हो गया। और पीछे कौन सा बचा, देखिए, क्विक एक्सेस टूलबार पे शो बिल द रिबन, मतलब शो बिल द रिबन के लिए कोई विकल्प नहीं है। विकल्प होता है और यहाँ पर पूछा है नहीं है। तो यहाँ पे यहाँ एस भी यहाँ पे गलत हो गया। तो सही आंसर क्या हो जाएगा, केवल क्यू और एस ही यहाँ पे क्या है, गलत है। जब सेव की बात करें तो यहाँ सेव की शॉर्टकट की ध्यान रखनी है Ctrl+S। अंडू की जब बात करें तो आपको ध्यान रखना है Ctrl+Z। और रीडू की जब बात करें तो Ctrl+Y। तो ये सारे इंफॉर्मेशन आपको शॉर्टकट की के थ्रू ध्यान रखना है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है इज आल्सो नाउ एज ए प्रोटोकॉल कन्वर्टर। तो प्रोटोकॉल कन्वर्टर को किस नाम से जाना जाता है और वो डिवाइस कौन सा है यहाँ पे? ब्रिज, स्विच, हब या गेटवे। तो यहाँ पे जो प्रोटोकॉल कन्वर्टर जो होता है वो होता है गेटवे। सही ऑप्शन हो जाएगा 4th नंबर। मेमोरी इज समटाइम यूज इंक्रीज द स्पीड। जब प्रोसेसिंग के लिए जब मेमोरी जो बढ़ जाती है बाय मेकिंग ए करंट प्रोग्राम एंड डेटा अवेलेबल टू द सीपीयू एंड रैपिड रेट। तो उस रैपिड रेट में क्या होता है, डेटा जो अवेलेबल होता है सीपीयू में करंट प्रोग्राम के लिए। तो यहाँ पे करंट प्रोग्राम के लिए जो वो मेमोरी जो होती है वो होती है कैश मेमोरी। कौन सी मेमोरी होती है? कैश मेमोरी। आर रूल दैट एग्जिट ए सर्वर लेवल एंड टेलीकम्युनिकेशन कनेक्शन। तो यहाँ पे जो रूल्स है और टेलीकम्युनिकेशन कनेक्शन के लिए, तो उस रूल्स को यहाँ पे क्या कहा जाता है? रूल्स को कहा जाता है प्रोटोकॉल। क्या कहा जाता है? प्रोटोकॉल कहा जाता है। तो प्रोटोकॉल का मीनिंग ये, जो रूल जो होते हैं इंटरनेट पे वो क्या कहलाते हैं? प्रोटोकॉल कहलाते हैं। जैसे एक एग्जांपल दें, जैसे HTTP, तो ये एक क्या है? प्रोटोकॉल है। ये प्रोटोकॉल का रूल है। टेक्स्ट को क्या कर देता है ये, नेक्स्ट मतलब जो भी आप टेक्स्ट लिखते हो उसको आगे ले जाने का काम करता है। चलो नेक्स्ट, विच एमोंग ए फॉलोइंग पार्ट इज आल्सो नाउ एज ए लाइन प्रिंटर पोर्ट। अब लाइन प्रिंटर पोर्ट के लिए जो जाना जाता है वो पोर्ट कौन सा होता है? तो यहाँ पे जो वो पोर्ट होता है वो पैरेलल पोर्ट होता है। सही ऑप्शन हो जाएगा यहाँ पे सेकंड आंसर राइट हो जाएगा। और यहाँ पे ये जो हाई डेफिनेशन मल्टीमीडिया इंटरफेस, शॉर्ट फॉर्म जो है HDMI की फुल फॉर्म हो गई है।
और वीडियो ग्राफिक्स एरे, तो ये हो गई वीजीए की फुल फॉर्म, ध्यान रखें। जो एक केबल होती है वीजीए, एचडीएमआई भी केबल होती है, ध्यान रखें, और पैरेलल भी एक केबल होता है। चलो नेक्स्ट, कि निम्नलिखित में से कौन सा फॉन्ट इफेक्ट की बात करिए तो फॉन्ट इफेक्ट एमएस वर्ड में फॉन्ट डायलॉग बॉक्स में उपलब्ध नहीं होता है, वो बताना है। तो फॉन्ट इफेक्ट की बात करें तो एक डबल स्ट्राइक थ्रो एक फॉन्ट इफेक्ट है, स्मॉल कैप एक फॉन्ट इफेक्ट है, सुपर स्क्रिप्ट एक फॉन्ट इफेक्ट है, इक्वलाइज करेक्टर हाइट ये फॉन्ट इफेक्ट नहीं है। तो यहाँ पे सही ऑप्शन हो गया फर्स्ट, सब स्क्रिप्ट, और एक होता है सुपर स्क्रिप्ट। तो एक बात कर लेते हैं यहाँ पे सब स्क्रिप्ट की हम। देखिए सुपर स्क्रिप्ट की शॉर्टकट की ध्यान रखनी है, कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस प्लस, और यहाँ पे सब स्क्रिप्ट की ध्यान रखनी है कंट्रोल प्लस इक्वल टू। ओके चलो, कि विच एमोंग फॉलोइंग स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट, यहाँ पे कौन सा इनकरेक्ट है वो आपको बताना है। तो देखिए इन द नेविगेशन पेन देयर आर क्यूक एक्सेस एरिया, बिल्कुल नेविगेशन पेन पे क्यूक एक्सेस एरिया जो होता है। फिर यहाँ पे जो सेकंड क्या पूछा है 9th नंबर क्वेश्चन का, देखिए सेकंड नंबर क्या पूछा ऑप्शन, नेविगेशन पैनल इज टू इनेबल ईजियर नेविगेट थ्रू विंडोज एक्सप्लोर, बिल्कुल बहुत ईजी रहता है नेविगेशन पैन। द राइट विंडो एक्सप्लोर कॉल्ड नेविगेशन पैन, नहीं नेविगेशन पैन में विंडोज एक्सप्लोर नहीं होता है, यहाँ पे ये गलत हो गया। सही ऑप्शन कौन सा हो गया, थर्ड ऑप्शन, 9th का जो सही आंसर हो गया थर्ड। और नेविगेशन पैन में आप क्या कर सकते हो, कंप्यूटर की फाइल एंड फोल्डर को आप स्ट्रक्चर और एक्सेस कर सकते हो, बिल्कुल। तो यहाँ पे थर्ड ऑप्शन यहाँ पे क्या है, गलत है, बाकी सारे राइट है। चलो, निम्नलिखित में से कौन सा फंक्शन एम एस एक्सेल 365 में मैथ और ट्राइग्नोमेट्रिक फंक्शन नहीं है। ट्राइग्नोमेट्रिक फंक्शन यहाँ पे जो नहीं है वो बताना। तो यहाँ पे 10 नंबर का सही आंसर क्या हो जाएगा, देखिए लॉजिकल फंक्शन एक मैथ फंक्शन होता है, फाइनेंशियल फंक्शन होता है, टेक्स्ट फंक्शन होता है, लेकिन एबीएस फंक्शन यहाँ पे नहीं है। तो सही ऑप्शन हो गया यहाँ पे 4th नंबर। सम कुकीज आर ऑटोमेटिकली रिक्रिएटेड आफ्टर यूजर जब डिलीटेड देम देयर आर इज कॉल्ड कुकिंग। देखिए अब जब ऑटोमेटिकली जो क्रिएट होता है यूजर के द्वारा डिलीट करने के बाद भी, उस कुकीज को क्या कहा जाता है, उस कुकीज को कहा जाता है यहाँ पे जुम्बी। सही ऑप्शन हो जाएगा यहाँ पे 4th नंबर। वेब ब्राउजर पर वर्तमान वेब पेज बुकमार्क करने के लिए निम्नलिखित में से कीबोर्ड की शॉर्टकट की बुकमार्क की शॉर्टकट की क्या है। तो बुकमार्क की शॉर्टकट की क्या है बताइए, तो वो होती है कंट्रोल डी। कंट्रोल डी से क्या होता है, गूगल क्रोम में बुकमार्क क्रिएट होता है। नेक्स्ट बात करें, वेब ब्राउजर में वेब पेजों को प्रदर्शित करने के लिए निम्नलिखित कौन सा उत्तरदायी होता है। तो वेब पेज प्रदर्शित करने के लिए पेज इंजन, रेंडरिंग इंजन, सर्च इंजन या सर्वर। तो वेब ब्राउजर में वेब पेजों को प्रदर्शित करने के लिए यहाँ पे किसकी होती है आवश्यकता, वो रेंडरिंग इंजन की आवश्यकता होती है। तो 13 का सही आंसर क्या हो जाएगा, सेकेंड नंबर रेंडरिंग इंजन। कि विच एमोंग फॉलोइंग स्टेटमेंट इनकरेक्ट सेकेंडरी मेमोरी। सेकेंडरी मेमोरी के बारे में यहाँ पे जो इनकरेक्ट है वो बताना। तो यहाँ पे देखते हैं, तो सेकेंडरी मेमोरी इट इज ये बैकअप मेमोरी, बिल्कुल बैकअप मेमोरी होती है। कंप्यूटर मैनी रन विदाउट सेकेंडरी मेमोरी, विदाउट सेकेंडरी मेमोरी के कंप्यूटर रन नहीं होता है। तो यहाँ पे बिल्कुल यहाँ पे ये भी राइट हो गया। डेटा परमानेंटली स्टोर पावर ऑफ, बिल्कुल। और इट इज़ ए वॉलेटाइल मेमोरी, नहीं गलत, नॉन वॉलेटाइल। सेकेंडरी मेमोरी नॉन वॉलेटाइल होती है, सही ऑप्शन हो जाएगा इसका 4th जो है इनकरेक्ट हो गया। एक प्रकार का समर्पित फाइल संग्रहण इकाई जो लोकल एरिया नेटवर्क मतलब लैन यूजर्स को एक मानक इंटरनेट कनेक्शन के लिए माध्यम से केंद्रीकृत समेकित डिस्क स्टोरेज प्रदान करता है। तो लैन में एक सेंट्रल डिवाइस से जो कनेक्ट होता है। ओके, तो ये टोपोलॉजी के बारे में ध्यान रखें, स्टार टोपोलॉजी होती है। तो यहाँ पे इंटरनेट के बारे में जब बात की तो यहाँ पे सही आंसर क्या हो जाएगा 15 का, तो वो होता है यहाँ NAS। क्या होता है NAS, नेटवर्क अटैच स्टोरेज। सही ऑप्शन हो जाएगा फर्स्ट। बताइए केंद्रीय प्रक्रमण एकक मतलब CPU का सबसे पुराना प्रकार कौन सा है। तो मतलब CPU का जो सबसे पुराना जो है यहाँ पे, तो वो कौन सा है, यहाँ पे सिंगल कोर होता है। अब आजकल डुअल कोर, सिंगल कोर, ये ध्यान रखना है। तो पहले सबसे पुराना जो था सिंगल कोर था।
कंप्यूटर की निम्नलिखित पीढ़ियों में से किसमें ट्रांजिस्टर की तकनीक का उपयोग सबसे पहली बार किया गया था? तो ट्रांजिस्टर कौन से में? वैक्यूम ट्यूब जो था अपने पहली जनरेशन में यूज होता था। अब यहाँ पे ट्रांजिस्टर पूछा है, तो ट्रांजिस्टर जो है अपने कौन सी सेकेंड जनरेशन में यूज होता है। सेकेंड जनरेशन में किसका यूज किया जाता है? ट्रांजिस्टर डिवाइस का यूज किया जाता है। ओके, चलो। MS एक्सेल 365 की वर्कशीट में प्रत्येक सेल की पहचान एक सेल के द्वारा की जाती है। तो ये किसके द्वारा की जाती है? तो सेल रेफरेंस के द्वारा। 18वें का सही आंसर हो जाएगा रेफरेंस। तो सेल रेफरेंस जो होता है, जैसे A5 ये एक सेल रेफरेंस है। यदि मैंने यहाँ कॉलम बनाया है तो ये जो कॉलम है और रो है, इन दोनों से मिलके ही क्या बनता है? सेल रेफरेंस बनता है। इसी को सेल एड्रेस कहा जाता है, ध्यान रखें। सेल एड्रेस, वैलिड सेल एड्रेस, इनकरेक्ट सेल एड्रेस, ये सारे आपको ध्यान रखने। बताइए, वायरस आर एम्बेडेड इन सिस्टम मेमोरी सो इट कैन रीएक्टिवेटेड इफ द ओरिजिनल वायरस इज डिलीटेड। तो यहाँ पे जो ऑप्शन यहाँ पे राइट होगा तो वो होता है रेजिडेंट वायरस। तो सही ऑप्शन हो जाएगा यहाँ पे फोर्थ, 19वें का फोर्थ ऑप्शन राइट हो जाएगा। जो सिस्टम मेमोरी को जो रीएक्टिवेट करता है वो करता है रेजिडेंट वायरस जो होता है वो। नेक्स्ट, एक बार जब कंप्यूटर सिस्टम की एक बड़ी संख्या को संक्रमित कर देता है, या तो विज्ञापन प्रदर्शित करता है या पे पर क्लिक करने का तंत्र का उपयोग करता है, ग्राहकों को उनको प्रदर्शित विज्ञापनों पर क्लिक करने की संख्या के बारे में चार्ज करने के लिए राजस्व उत्पन्न करवाता है, तो वो वायरस कौन सा होता है? ध्यान रखें, तो वो वायरस जो होता है वो होता है एडवेयर। कौन सा होता है? एडवेयर कंप्यूटर सिस्टम होता है जो बड़ी संख्या में संक्रमित करता है, एडवेयर। ओके, तो दोस्तों ये थे अपने TCS में पूछे गए एग्जाम के वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। तो चलो आज के सेशन में यही समाप्त करते हैं, मिलते हैं फिर नेक्स्ट सेशन में जल्दी। थैंक यू।